नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर उनके राजनीतिक विरोधी पलटू राम कहते हैं। लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये शब्द तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल किया और दूसरे राजनीतिक विरोधियों ने भी उनके लिए लगातार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं, इसीलिए उनको पलटू राम कहा जाता है उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। लेकिन क्या जीतन राम मांझी पलटी मारने के मामले में नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए हैं? ये बड़ा मौजूद सवाल है, ये बड़ा वाजिब सवाल है। जीतन राम मांझी का एक बयान आया, वैसे बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है हाल के दिनों में, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति का तापमान वो लगातार चढ़ा रहे हैं। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के बाद किसी को सबसे ज़्यादा भाव अगर दिया जा रहा है तो वो है चिराग पासवान। नीतीश कुमार को भाव देना बीजेपी की मजबूरी है और ये मजबूरी दूसरे सहयोगी दलों को भी पचती है। नीतीश कुमार को भाव दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार को भाव भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में दे रही है, मजबूरी है। नीतीश कुमार को भाव नहीं देगी तो जाहिर है नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान को जिस तरह से भाव दिया जा रहा है, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनको भाव दिया गया, दोनों राज्यों में उनको सीटें मिली लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई। ये बात बहुत नागवार गुजरी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को। तो खैर ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि पलटी मारने के मामले में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने पाला नहीं बदला है, अभी गठबंधन नहीं बदला है, हालांकि वो बदलते रहे हैं। ऐसी पलटी भी उन्होंने कई बार मारी है, लेकिन बयानों के लिहाज से उन्होंने पलटी मारी है। अब कल उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उनकी पार्टी अब वो दोनों सफाई दे रहे हैं, इसको पीठ पत्रकारिता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया का फितूर है, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी और इसलिए मैंने कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी जी, आप अपने भाषण में कह रहे थे कि हमें धोखा दिया गया। आप अपने बयानों में कहते रहे हैं कि हमको धोखा दिया गया दिल्ली झारखंड में। आप अपने भाषण में कह रहे थे कि भय बिन होत न प्रीत। आप कह रहे थे दिल्ली और झारखंड में हमें सीटें नहीं मिली, हमको ताकत दिखानी पड़ेगी और आपने कहा बात आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। सिलसिलेवार तरीके से आपने जो कहा और उन बयानों की कड़ियाँ हम जोड़ें तो फिर उसका मतलब तो यही निकलता है, उसके मायने यही निकलते हैं और इसका ठीकरा आप मीडिया पर फोड़ रहे हैं। तो खैर, कल जीतन राम मांझी ने इस्तीफे की धमकी दी और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वही डोज दिया जो बीजेपी अक्सर अपने सहयोगियों को दिया करती है। आपको याद होगा वक्फ संशोधन बिल और दूसरे मामले को लेकर जब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने शुरू की, अब से कुछ महीने पहले, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, कोटा में कोटा आरक्षण का मामला हो, और जब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखानी शुरू की, भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखाने शुरू किए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी चिराग पासवान को कैसे लाइन पर ले आई। खबरें चलने लगी कि सांसद तो टूटेंगे, अब सांसद अलग होंगे, सांसदों पर टूट का खतरा है और तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। जो घटनाक्रम रहा उस वक्त वो इस बात की पुख्ता गवाही दे रहा था कि भाजपा का खेल चिराग पासवान के साथ शुरू हो चुका है। तो चिराग पासवान लाइन पर आ गए, बीजेपी को आंखें दिखानी उन्होंने बंद कर दी। तो लगता है वही डोज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसलिए उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, तेवर ठंडे पड़े हैं। उन्होंने कहा कहाँ नहीं, कोई नाराज़ नहीं है, कहाँ नाराज़ हैं। अरे हम तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे थे कि हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। कोई नाराज़गी नहीं है एनडीए से, हम क्यों नाराज़ होंगे, और तमाम तरह की बातें करें। अरे मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं आप, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, और कौन किसके गले से ये बात उतरेगी कि आप इतने अनुभवी नेता और आपको ये पता न हो कि आप भाषण देते देते
अपने अपने बयान में, अपने भाषण में ये कहेंगे कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, तो उसके मायने क्या निकाले जाएंगे और उसका मैसेज क्या जाएगा। और ख़ासकर तब जब आप उसी भाषण में ये कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, उसी भाषण में ये कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली में हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, उसी भाषण में आप कह रहे हैं कि भय बिन होत न प्रीत, और उसी भाषण में आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और क्यों नहीं ये माना जाएगा कि आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जब आज से 4 दिन पहले भी आप ये कह चुके हैं कि हमको 20 सीट चाहिए। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने बात की इस्तीफे की, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। पहले तो उनकी पार्टी की तरफ से तुरंत सफाई आई कि भाई प्लेन पकड़ना था, हवाई जहाज़ पकड़ना था, दिल्ली के लिए उड़ना था, इसीलिए जीतन राम मांझी को बार बार ये कहा जा रहा था कि फ़्लाइट छूट जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग है। तो उन्होंने कहा लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी जी, आपने फ़्लाइट पकड़ने की बात कहाँ कही? अपने बयान में, अपने भाषण में कहा क्या फ़्लाइट पकड़ने की बात? आपने कहा क्या? तो कैबिनेट की बैठक है, शामिल होना है कैबिनेट की बैठक में आपको, और कैबिनेट की बैठक छूट जाएगी। कैबिनेट छोड़ने का मतलब इस्तीफा ही होता है, और कैबिनेट छोड़ने का मतलब इस्तीफा ही होगा। आपके बयान के यही मायने निकाले जाएंगे, यही मतलब निकाला जाएगा। मीडिया पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। हालांकि अधिकार है, आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, पीठ पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पलटी मारी है जीतन राम मांझी ने और भारतीय जनता पार्टी ने डोज दिया है, यह भी लगता है। दरअसल जीतन राम मांझी मांग बड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 20 विधानसभा की सीटें चाहिए, तो 20 तो मिलने से भी रही। बिहार की राजनीति की जिसको सामान्य समझ भी है, वो ये जानता है कि बिहार में 20 विधानसभा की सीटें जीतन राम मांझी को बीजेपी नहीं दे सकती। देने के लिए 20 सीटें बीजेपी के पास है ही नहीं। दूसरी दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी अगर भाजपा से अलग भी हो जाए, क्या हो जाएगा अगर जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे? होगा तो तब जब नीतीश कुमार दे देंगे, चंद्रबाबू नायडू दे देंगे, चिराग पासवान दे देंगे, और ये खतरा है मोदी सरकार पर। लेकिन जीतन राम मांझी इस्तीफा दे देंगे, वो अकेले सांसद है अपनी पार्टी के, तो कोई फर्क केंद्र की सरकार पर पड़ेगा नहीं। उल्टे नुकसान उनका होगा, मंत्री पद चला जाएगा, बिहार की सरकार से भी बाहर हो जाएंगे। उनके बेटे मंत्री हैं, तो बिहार की सरकार से भी हिस्सेदारी चली जाएगी, तो जाहिर तौर पर नुकसान होगा। और हम आपको पहले कह चुके हैं, जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तेवर जरूर दिखा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी ने दिल्ली पहुंचकर कुछ इंटरव्यू दिए हैं, उसमें भी उन्होंने सफाई दी है कि दरअसल ये मीडिया का फितूर है, अलग तरीके से लिया गया, हमने इस्तीफे की बात नहीं कही है। लेकिन सब जानते हैं, जीतन राम मांझी को भी, उनके बयानों के मतलब को भी, और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को भी। जीतन राम मांझी मान जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, या जीतन राम मांझी का अगाध प्रेम बीजेपी से झलकने लगेगा अचानक, ये होगा नहीं। आने वाले दिनों में अभी आपको और ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।